हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यू करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज देखे थे, वैसे ही आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो जैसा मैं बाकी सेशंस में भी बोलता हूँ आपको कि आप पेन पेपर लेके बैठो और खुद से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ताकि आपको खुद भी पता चले कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपसे गलती कहाँ हो रही है। ठीक है बच्चों, ऑल सेट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट A1, A2, A3 up to AN are in AP और साथ में डिवीजन है सिग्मा समेशन ऑफ AR अपॉन 2 की पावर R, इसकी वैल्यू 4 दी है और सिग्मा का कारण कर R इज इक्वल टू 1 से R इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू पूछ रहा है 4A2 की। अब देखिए, वीडियो को पॉज करके आप सब एक बार ट्राई दो, देन आप सॉल्यूशन देखो। अगर ऐसे नहीं होता है तो देखो, अभी समेशन की वैल्यू हम ओपन करते हैं तो आर के लिए जो 1 होगी तो इसका कितना वैल्यू मिलेगा, A1/2। आर की वैल्यू जब 2 होगी तो क्या मिलेगा, A2/4। आर की वैल्यू जब 3 होगी तो क्या मिलेगा, A3/8। आर की वैल्यू जब 4 होगी तो क्या मिलेगा, A4/16, सो ऑन अप टू इनफिनिटी। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 के बराबर। ठीक है बच्चों, देखो जैसे हम एजीपी में क्या करते थे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक यूनिट शिफ्ट करके लिखते थे, देन सब्ट्रैक्ट करते थे। तो कुछ वैसा ही यहाँ करते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है क्या, 2, 4, 8, 16। तो मान लो दोनों साइड 2 से डिवाइड करो तो यहाँ क्या आ गया 2। यहाँ क्या आ जाएगा, एक यूनिट आगे बढ़ा के आप लिखिए तो यहाँ क्या लिख देंगे, A1/4। यहाँ क्या आ जाएगा, A2/8। यहाँ क्या आ जाएगा, A3/16 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर एकदम का। चलिए, 4 - 2 कितना, यहाँ आ जाएगा 2, सब्ट्रैक्ट करने पे ये A1/2 तो ऐसे ही आ गया। अब भैया A2 - A1 सीख सीख के बोल रहा है क्या, अगर A1 A2 AP में है तो A1 A2 A3 अप टू AN AP में है। A2 - A1 भी आजकल क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसकी वैल्यू D। A3 - A2 भी क्या होता है, D। तो आप रखो तो A2 माइनस A3 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, A2 माइनस, ये देखो A2 - A1/4। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, A3 - A2/8। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, A4 - A3/16 एंड सो ऑन टू इनफिनिटी। ठीक है बच्चों, इतना मामला क्लियर। अब देखिए, अब आगे कैसे करेंगे सॉल्व इसको। अब देखो, 2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बताओ, A1/2 प्लस A2 - A1 का मतलब कितना, D/4। A3 - A2 का मतलब कितना, D/8। A4 - 16 का मतलब कितना, D/16। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से इसके आगे अब कैसे करेंगे, देखो 2 इज इक्वल टू A1/2 प्लस, अब यहां से D कॉमन ले लो तो अंदर क्या बनेगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन अप टू क्या आएगा। तो भैया ये क्या आपको एक दिख रहा है कि नहीं, इनफाइनाइट जीपी और सम ऑफ इनफिनिट जीपी बच्चों कैसे लिखते हैं आजकल, एस इन्फिनिटी क्या होता है, A/1 - R, जहाँ पे A क्या है आपका फर्स्ट टर्म और R क्या है कॉमन रेशियो। तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू A1/2 प्लस D इंटू, अब देखो फर्स्ट टर्म कितना 1/4 अपॉन 1 माइनस डी कितना 1/8 अपॉन 1/4 मतलब कितना 1/2। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 2 इज इक्वल टू A1 प्लस D/। ठीक है बच्चों, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू A1 प्लस D। अरे सर, बस A1 प्लस डी क्या, अगर A1 A2 A3 AP में A1 में अगर D जोड़ोगे तो अगला टर्म मिलेगा कि नहीं। A2 की वैल्यू भैया चुपचाप क्या आ गई, तो A2 की वैल्यू 4 है तो 4A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16।
ये रहा आपका फाइनल आंसर, इजी क्वेश्चन ही था, यू नो। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, लेट A1 A2 A3 to A21 आर इन AP। कह रहा है एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A2 अप टू A21 जो कि AP में है। ठीक है बच्चों, स्क्रीन आपको विजिबल नहीं हो रही है, एक मिनट देखो। लेट A1 A2 A3 अप टू A21 आर इन क्या AP, और इसके साथ में एक डेटा आपको क्या गिवन है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 20 1 अपॉन an इंटू an प्लस 1। इसकी वैल्यू बच्चों क्या दी हुई है, 4 बाई क्या 9, और S21 की वैल्यू दी है 189। तो A6 इंटू A16 की वैल्यू इन्होंने पूछा। एक बार वीडियो पॉज करके आप सब इसको खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। अब देखो A1 A2 A3 अप टू A21 क्या है, आपके AP में है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन कर दे, इसको क्रैक करना जरूरी है। अब देखिए क्या लिखा है, दरअसल n की वैल्यू जब 1 देंगे तो 1 अपॉन A1 इंटू A2, n की वैल्यू जब 2 देंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन A2 इंटू A3, n की वैल्यू जब 3 देंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन A3 इंटू A4, अप टू सॉन। जब n की वैल्यू 20 देंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन A20 इंटू A21। इसकी वैल्यू कितनी है, 4/9। ठीक है बच्चों, इसी वैल्यू अपने को क्या दी है, 4/9। कुल मिला के इस सीक्वेंस को ब्रेक करना हम। अब देखो हम देखिए इसको क्या 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन A2 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं, देखो कैसे, अपॉन 1/d। ये एलसीएम में तो क्या आएगा, A2 माइनस 7 होता है, तो A2 माइनस 7 की वैल्यू बच्चों आजकल क्या होती है मार्केट में, डी। तो डी हमने डिवाइड, डी से डी कट जाएगा, तो फाइनली व्हाट वो यू विल गेट 1 अपॉन A1 A2। तो इस चीज को ये लिख सकते हैं कि नहीं, सिमिलरली सेकंड वाले को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A3 एंड सो ऑन। सेकंड लास्ट को कैसे, 1/d 1 अपॉन A19 माइनस 1 अपॉन A20, और फिर उसका लास्ट सबसे 1/d 1 अपॉन A की पावर 20 माइनस 1 अपॉन A की पावर 21। इस समेशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन A20 इंटू A20। इन सारे का समेशन ही है अल्टीमेटली अपने को। अब देखो A2 से A2 कट जाएगा, A3 से A3, सिमिलरली A20 और इधर से A20। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट 1/d 1/A1 माइनस 1/A21। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस सारे समेशन का ही तो वैल्यू 4/9 दिया राइट हैंड साइड, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, 4/9। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। देखिए एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन डी, ये क्या
A21 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू A21, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके आगे देखो, अब A21 की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, A+10 भी, A+20 भी, प्लस माइनस A1 कितना A अपॉन B इंटू A1 कितना A21 कितना A21 कितना A+20D। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 4/9। अब A से A कट गया और D से D कट गया और 4 से 20 क्या कितना 5, तो ऊपर कितना 5 अपॉन A इंटू A+20D, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/9। तो व्हाट विल गेट A इंटू A+20D इज इक्वल टू 45। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अगला क्या है, समेशन ऑफ S21 भी आपको दिया हुआ है कितना, सम ऑफ S21 टर्म 189। तो समेशन कैसे लिखेंगे आप, नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितना है 21/2 अपॉन 2A प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना 21, 2A प्लस n-1, n-1 कितना हो जाएगा 21 माइनस 1 कितना 20, डी इज इक्वल टू कितना 189। ठीक है बच्चों, टू यहां से कॉमन लेंगे तो टू कट जाएगा, तो क्या बनेगा 21 इंटू A+10D इज इक्वल टू 189। और सर 21 9 से 189 होता है। A+10D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9। ठीक है, देखिए इतनी तक बात क्लियर है कि नहीं, अपने पास कुल दो रिश्ता आगे, क्या क्या ए और डी में। एक रिश्ता अपना क्या कहता है, बताइए, एक कह रहा है A+20D इंटू ए, इसकी वैल्यू कितनी है 45। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा क्या, A+10D इज इक्वल टू 9। ये तो रिलेशन अपने पास है, और ए और डी की वैल्यू तो निकल जाएगी कि नहीं यहां से, देखो कैसे, 10D इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 9 माइनस ए, तो 20D क्या आ जाएगा 18 माइनस 2A। इसमें किसी को कष्ट बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिल जाएगा A इंटू A+20D का क्या 18 माइनस 2A इज इक्वल टू क्या 45। ये क्या बनेगा A इंटू 18 माइनस ए इज इक्वल टू 45। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -A² प्लस 18A माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहां से फिर क्या करोगे आप, इसको कैसे लिख दोगे इस क्वाड्रेटिक को, A² माइनस 18A प्लस 45 इक्वल टू 0। अब यहां से तो भैया मुझे ए की दो वैल्यू दिख रही है, क्या क्या 3 और 15। आप फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं, इसको कैसे लिखोगे देखो, A² -3A माइनस 15A प्लस 45 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से क्या A-3 इंटू A-15 इक्वल टू 0। तो ए की दो वैल्यू पॉसिबल है, क्या क्या 3 और 15। ए की वैल्यू जब 3 है तो डी कितना होगा बताइए, तो A+10D की वैल्यू कितनी थी 9, तो ए की वैल्यू जब 3 होगी तो ए की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 3/5 कैलकुलेट करिए। तो जब ए की वैल्यू 15 होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी -3/5। ठीक है बच्चों, अब अपने से अपन लोग से पूछा क्या था बताइए, A6 इंटू A16 प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो A6 कितना A+5D, ठीक है, और A16 कितना A+15D। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं दोनों से, देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखो, जब A की वैल्यू 3 लोगे तो D कितना है 3/5, तो A+5 इंटू डी कितना 3/5 इंटू ए कितना 3
प्लस 15 इंटू डी कितना 3/5, कितना आ रहा है 5, ये गया 3, ये 5 से 5 गया तो 3 प्लस 3 6, और ये कितना 3 इंटू 3 9 प्लस 3 कितना 12, मतलब 72। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर ए की वैल्यू हम 15 ले रहे हैं और डी की वैल्यू क्या ले रहा है -3/5, तो देखो 15 ए प्लस 5 डी, 5 इंटू डी कितना -3/5 इंटू ए प्लस 15 डी, मतलब 15 इंटू -3/5, ये भी वैल्यू आप देखो तो 72 आ रही है, मतलब दोनों से वैल्यू क्या है आपको सेम। सो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 72। ठीक है बच्चों, फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 72। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है इफ लॉग इफ लॉग 2 बेस 3 कॉमा लॉग 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3 कॉमा लॉग 2 की पावर x माइनस 7/2 बेस 3 आर इन एपी। क्या कह रहा है आर इन एपी, देन फाइंड x। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको अटेम्प्ट करिए एक बार आप सब खुद से। चलो देखते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर 3 नंबर ए बी सी एपी में है तो उनके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सर सुनने में आया था कभी मुझे 2b = क्या a+c, अगर क्या बोलते हो ए बी सी आर इन एपी तो क्या बोलते हो, ए बी सी आर इन एपी तो क्या बोलते हो आप 2b = a+c बोलते हो कि नहीं, आप ये बताओ। ए बी सी आर इन एपी तो क्या हम 2b = a+c बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोलते हैं सर, भर भर के बोलते हैं, चीख चीख के बोलते हैं सर। देखो 2b = a+c, तो कुछ ऐसी बात यहाँ रख देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3 इज इक्वल टू लॉग 2 बेस 3 प्लस लॉग 2 की पावर x माइनस 7/2 बेस 3। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर आपको एकदम फुल। देखो बेस सेम है, लॉग m प्लस लॉग n बेस सेम पे क्या होता है लॉग mn, क्या हो जाएगा लॉग 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 7 बेस 3। इतनी बच्चों बात क्लियर है, 2 इंटू टू की पावर एक्स क्या हो जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस 1 -7/2 इंटू टू कितना -7, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू लॉग 2 की पावर एक्स माइनस 5 बेस 3। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये कहा जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा लॉग 2 की पावर एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर बेस 3 इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर एक्स प्लस 1 माइनस 7 बेस 3। अब देखो दोनों पे लॉग बेस 3 पे इक्वल है,
तो क्या इनके इनपुट भी इक्वल होंगे? तो कर लीजिए। 2 की पावर x - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर x+1 - 7। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब चलिए देखते हैं आगे की कहानी। देखो, बार के लिए बच्चों हम 2 की पावर x को क्या मान लेते हैं? तो ये क्या लिखा हुआ अल्टीमेटली बताइए? t - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2t - 7। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा? ये t² + 25 - 10t इज इक्वल टू 2t - 7। अब बच्चों बताओ, यहाँ पे हमें क्या t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा? t², अब 2t उधर कितना जाएगा? -12t। t² - 10t, अब 2t इधर जाएगा कितना होगा? -12t + 18 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों बताइए, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? t की वैल्यू +32 आएगा, सॉरी, अरे 25 + 7 कितना? 32। अब बताओ इसको, तो मुझे तो क्या दिख रहा है? t की वैल्यू या तो 8 होगी या तो 4। ठीक है बच्चों, अब देखो, यही अगर रुक गए बस मामला हो जाएगा क्या? गड़बड़। 2 की पावर x की वैल्यू क्या? 8, और 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। तो इसको क्या लिख दोगे? 8 को 2 की पावर क्यूब, और इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है? x इज इक्वल टू 2। लेकिन बच्चों आंख बंद करके आंसर ये मार्क नहीं कर देना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अब देखो, इसको ध्यान रखना है कि लॉग को भी डिफाइन करे साथ में। तो लॉग, ये लॉग तो डिफाइन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लिए देखिए, अगर 2 लेते हो तो क्या ये लॉग डिफाइन हो पाएगा? लॉग की डिफाइन होने की कंडीशन क्या होती है? लॉग एक्स बेस ए की डिफाइन होने की कंडीशन क्या होती है? एक्स मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, यही कंडीशन होती है। तो बेस की तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि बेस 3 है। लेकिन इसको पॉजिटिव होने के लिए अगर एक्स की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो ये भी पॉजिटिव नहीं होगा और ये भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 2, तो भैया क्या हो गया? रिजेक्ट। यू मस्ट नो हाउ टू रिजेक्ट, ये रिजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे लॉग का इनपुट जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है, जो कि उसके डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स इज इक्वल टू 3 रखने पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये तो डिफाइन है ही है। तो फाइनल आंसर विल बी एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 2 मार्क नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि वो डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी एक्स इज इक्वल टू 3। नोट डाउन कर लो आप इसको। तब तक नोट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा, बस आप नोट करिए इसको। चलो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू 10 k अपॉन k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या m बाई n। ऐसा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है वेयर m एंड n आर को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या बच्चों? को प्राइम मतलब होता है क्या दोनों का एचसीएफ क्या हो 1। ठीक है, चलिए इसको सोचिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बेसिकली थोड़ा सा मुझे फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसको भी सिर्फ डिफरेंस में ब्रेक करना होगा। ठीक है, चलिए करिए इसको। चलो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये बेसिकली क्या है, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू n। अब यहाँ देखिए k अपॉन k की पावर 4। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है। ठीक, तो अगर एक k स्क्वायर ऐड कर दें हम और एक k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई दिक्कत? आपने फैक्टराइजेशन में इस टाइप के एक्सप्रेशन को फैक्टराइज भी करा होगा, काफी करा हो। अब देखो तो इसकी वैल्यू क्या यहाँ से आती हुई दिख रही है, k अपॉन k की पावर 4 प्लस 2k स्क्वायर प्लस 1 माइनस। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है? अब देखिए तो समेशन k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू n। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू 10, सॉरी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा k अपॉन, इसको हम कुछ लिख सकते हैं बच्चों आजकल क्या, k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी आपको नीचे क्या दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो फिर ऐसे आइडेंटिटी को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो के प्लस 1 इज के प्लस के इज इक्वल टू 10 के अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इंटू के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है कि नहीं आपको? अब देखिए अब कुछ हम डिफरेंस में ब्रेक करने का इन दोनों को सोच रहे हैं, तो कुछ देख सकते हो क्या, देखो कैसे। सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से के इज इक्वल टू 10, अगर इसको मैं 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के लिख दूं, इंटू यहाँ क्या देना पड़ेगा हाफ। तो क्या देखो यही वो फैक्टर बन रहा है कि नहीं, यही वो काम करेगा कि नहीं, एलसीएम लीजिए। तो यहाँ क्या जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और यहाँ क्या जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 1 प्लस के, तो कितना आ जाएगा 2 के, लेकिन राइट के तो उससे क्या करना पड़ेगा अपने को, 2 से क्या करना पड़ेगा अपने को, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखो अभी यहां से बस आपका काम हो जाएगा। कैसे, ये क्या लिखा हुआ बेसिकली देखिए, समेशन k इज इक्वल टू 1 से k, देखो समेशन k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू 10, हाफ बाहर ले लो तो अंदर क्या 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। यही है बच्चों, इतने तक बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो यस लिखो और कमेंट करो। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ तक अगर बात आपको आगे तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका पहला टर्म लिखिए तो क्या मिलेगा हाफ, अंदर क्या एक वाले जो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कितना 1 माइनस 1 अपॉन ये कितना 3।
T2 लिखिए तो सेकंड टर्म क्या मिलेगा, हाफ 1/4 -2 + 1 -1 यहाँ के की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 + 2 + 1। ठीक है बच्चों, T3 लिखिए तो T3 क्या मिलेगा, 1/2 टी की के की वैल्यू क्या रखिए 3, 3 रखते क्या मिलेगा, 1/9 - 3 + 1 -1 यहाँ के की वैल्यू 3 रखिए तो क्या 9 + 3 + 1। ठीक है बच्चों, एंड सो ऑन T10 क्या आ जाएगा बताइए, हाफ 1/10² -10 + 1 -1/10² +10 +1। ठीक है बच्चों, देखिए अब इस सीक्वेंस से हमको कुछ कटता हुआ दिख रहा है। देखो ऐसे ऐसे टर्म कटते जाएंगे, 1/3 ये भी 1/3 बनेगा, ये देखो कितना बनेगा 1/7, ये भी कितना 1/7। तो फाइनली T1 + T2 + T10 क्या बनना, हाफ ऑफ 1 - ये कितना 100 का स्क्वायर मतलब कितना 10 का स्क्वायर मतलब कितना 100, 100 + 10 कितना 110 + 1 कितना 111। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू 1 एलसीएम लेने के बाद बच्चों तो ऊपर क्या बन जाएगा, हाफ इंटू यहाँ क्या 110, यहाँ नीचे क्या 111, ये कितना गया 55। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 55/111। सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, 55/111। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो आप। मिनट रुको, एम और एन को क्या बोला है बच्चों, को प्राइम। तो क्या ये किसी से कटता हुआ दिख रहा है क्या, एम और एन को प्राइम, तो M + N पूछा है, सॉरी। क्या 5 से भी नहीं कटेगा, क्या 11 से कट रहा है क्या, देखो 11 से भी मुझे कटता हुआ नहीं दिख रहा है, ये दोनों को प्राइम ही है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 166। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। भैया बच्चों ये, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, लेट ABCD and PB any non-zero distinct real number okay बच्चों, distinct real number such that A² + B² + C² इंटू क्या T² माइनस
टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है आपका ए सी पी आर इन एपी, ए सी पी आर इन एपी। ऑप्शन बी क्या है आपका, ए बी सी डी, ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी क्या है, ए सी पी आर इन एपी, ए सी पी आर इन जीपी। और ऑप्शन डी क्या है, ए बी सी डी आर इन एपी। बच्चों इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, मैं बस 1 मिनट में आ रहा है, इसको सॉल्व करिए, तब तक ये बात को अटेम्प्ट करिए। चलिए बच्चों, देखते हैं इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन आप सबने लिख लिया है ना, चलो अब देखो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से, इस पे एकदम निगाहें अपनी टिका लो, कहीं और निगाहें नहीं, यहाँ पे सिर्फ इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, अपने आप कुछ कह रहा है। जैसे नहीं हर रिश्ता कुछ कहता है, ये भी कुछ कह रहा है। अब यहाँ पे ढूंढना है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब ढूंढिए यहाँ पे क्या रिलेशन आपको दिख रहा है। देखो अगर हम, देखो ए स्क्वायर, इस पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू पी माइनस 2bc इंटू पी माइनस 2cd इंटू पी। ठीक है बच्चों, प्लस वहां पे क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर को एक साथ क्लब करो तो मेरे हिसाब से ये क्या है, एपी माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है। बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc पी को एक साथ क्लब करो तो ये क्या है, बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cdp को एक साथ क्लब करिए, ये क्या मिलेगा, सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू बच्चों क्या है, 0 के बराबर। अब भाई साहब ए बी सी डी सारे रियल हैं, तो रियल जब भी, अगर ए स्क्वायर, अगर ए रियल है तो ए स्क्वायर मस्ट भी क्या होता है, अगर ए रियल है तो ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मतलब इन तीनों स्क्वायर की इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगी, 0।
या फिर जीरो से बड़ी नहीं होगी। तो भैया ये तीनों जीरो कब हो सकते हैं? जब ये तीनों इंडिविजुअली क्या हो, जी तीनों क्या हो, इंडिविजुअली जीरो हो। एपी इज इक्वल टू बी, बीपी इज इक्वल टू सी, और सीपी इज इक्वल टू क्या, डी। इतनी तो बात क्लियर आ रही है कि नहीं? एपी इज इक्वल टू क्या, बी, बीपी इज इक्वल टू क्या, सी, और सीपी इज इक्वल टू क्या, डी। साथ में होने चाहिए साइमल्टेनियसली, तभी ये जीरो बन पाएगा। अगर मान लो दो जीरो एक जीरो नहीं, तो भी ये जीरो नहीं हो पाएगा। तीनों को जीरो होने के लिए इसको क्या साइमल्टेनियसली जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ गई, बी बाई ए। यहाँ से क्या आ रही है, सी बाई बी। और यहाँ से क्या आ रहा है, डी बाई सी। भैया ये रिश्ता तो चीख चीख के क्या कह रहा है कि एबीसीडी आर इन जीपी, क्योंकि ये क्या है, सारे के कॉमन रेशियो क्या है, बराबर। तो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, एबीसीडी आर इन जीपी। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों, बस देखना था। नजरिया बदलिए, चीजें बदल जाएंगी देखने की, बस वही है ये। एबीसीडी आर इन क्या, एपी। चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर है कि नहीं? सिर्फ इस एक्स वाई स्क्वायर का सम लिखा हुआ तीनों के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो। लेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू अल्फा। बेसिकली ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा है। देन वैल्यू ऑफ शॉन कहां तक गया है, प्लस ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 120। बॉक्स भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जीआईएफ। चलो इसको सोचो थोड़ा, 1 मिनट कैसे सॉल्व करोगे। देन अगर नहीं होता तो मैं सॉल्व करूंगा ही। इसको कोशिश करिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। चलो देखो, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी, किसी को कोई शक वन में, देखो रूट टू की वैल्यू भी कितनी हुई, रूट टू की कितनी होती है, 1.414। तो मतलब क्या, इसकी भी वैल्यू वन। रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वन। अब देखिए अगला जो टर्म आएगा यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जीआईएफ क्या हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का जीआईएफ कितना, 1।
स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कितना 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जीएफ कितना 1, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जीएफ कितना 2, स्क्वायर रूट ऑफ जीएफ 4 का 2, 5 का भी कितना 2, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 8 तक का जीएफ कितना आएगा बच्चों 2। अगले कहाँ पे, जहां पे स्क्वायर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, जैसे देखो स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट 9 कितना हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, अब ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 15 जीआईएफ की वैल्यू क्या होगी 3, रूट 13 की भी 3 कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट 15 तो 16 से छोटी है, अब उसकी वैल्यू पक्की बात है क्या 4 से तो छोटी ही होगी जीआईएफ की। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 16 का जीआईएफ कितना होगा 4, और ये कहां तक होगा स्क्वायर रूट ऑफ 24, इसका जीएफ कितना आएगा 4। तो देख रहे हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर पे पिज्जा की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे ले लो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब कितना 5, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 35 के जीआईएफ तक कितनी आएगी 5, सो ऑन। अब देखिए रूट 120 मतलब इधर कितना 11 का परफेक्ट 11 का स्क्वायर कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 21, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि नहीं स्क्वायर रूट ऑफ 121 का जीआईएफ क्या होगा 11, और अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 120 लें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10, ये की बात है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 का जीएफ कितना है 10। तो आपको कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, 1 कितनी बार 3 बार, 2 कितनी बार 5 बार, अरे 4 और 8 कितने नंबर है टोटल 5, सिमिलरली 9 से 15 कितने हैं 7, क्या क्या 3 into 7, सिमिलरली यहाँ पे कितना 16 और 24 कितना 9, तो 4 into 9 एंड सो ऑन, यहाँ 10 into, अब देखिए फिर देखो प्लस 5 into यहाँ कितना 11, ठीक है बच्चों, प्लस अगले में क्या 6 into 13, ठीक है। अब देखो फिर उसके अगले में कितना 7 into कितना 15 एंड सो ऑन, पैटर्न देखते जाइए यही आएगा क्या 10 into कितना 20। अब इस सीक्वेंस का बेसिकली हमें इसी का समेशन निकालना है, इस सीक्वेंस का। आप फील कर पा रहे हो कि नहीं स्क्वायर रूट ऑफ 100 का जीआईएफ कितना बच्चों 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 120 का भी जीआईएफ 10, बीच के सारे नंबर के स्क्वायर रूट का जीआईएफ कितना होगा 10 ही होगा, कितने में 10 आएगा 50 बार। अभी इसको सीक्वेंस से हम निकालना, तो कैसे निकालोगे बताइए, देखो इसका जनरल टर्म लिखो, तो जनरल टर्म क्या है 2r-1 इंटू 2r+1, देखो ना 1 2 3, यहाँ कितना आ जाएगा आर आ जाएगा सॉरी, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 5 7, ये भी चल रहा है तो उसका जनरल 2r+1 इंटू 1 2, इसका जनरल आर, इसका सिग्मा कहाँ से कहा r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू क्या 10 तक। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा को बच्चों कितना मिलेगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू 10 2r स्क्वायर। बच्चों हमें तो पता है कि सिग्मा क्या डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, तो प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 10 r। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद की कुरान कहानी आसान, देखो कैसे निकालोगे। समेशन आपको पता है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 से क्या 10 प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 इंटू समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है बच्चों r इंटू r+1 इंटू 2r+1 वैसे। अगर याद नहीं है तो बच्चों याद करिए इसको क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और सिग्मेशन ऑफ आर कितना होता है
आर इंटू आर प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r+1/6 प्लस यहाँ क्या आर इंटू r+1/2। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है कि नहीं? आप देखिए, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो बस आर की वैल्यू आप 10 रख दो। तो आर की वैल्यू जब 10 रख दोगे तो क्या मिलेगा, ये देखो 2 इंटू 10 इंटू 11 21/6 प्लस 10 इंटू 11/2। 2 3 जा ये गया, और ये कितना गया 7 से, तो ये कितना हो जाएगा 7 से, ये गया 5 प्लस 55, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 825। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 825। तो बच्चों चलिए आज का सेशन हम यही ओवर करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर फन वे में सीखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर करें इसको। और अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है देन आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।